बच्चों आज के नंबर ऑफ सॉल्यूशन के सेगमेंट में हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ग्रेटेस्ट में मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन का पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए, बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सेकेंड y इक्वल टू ग्रेटेस्ट में मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। हम इन दोनों के ग्राफ को बनाएंगे बेटा, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएगा बेटा। तो पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए बेटा, ये आपको पता है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, इसकी वैल्यू बेटा बात करें तो माइनस में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है बेटा। अब देखें, अगर आप बात करें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी बेटा, तो इसकी वैल्यू ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू वन, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस रूट टू से लेके प्लस रूट टू तक कहाँ तक होगी बेटा, माइनस रूट टू से लेके प्लस रूट टू तक, दैट मीन माइनस रूट टू से लेके प्लस रूट टू तक। अच्छा बेटा, अगर हम यहाँ पे मॉड लगा दें तो मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेसिकली होता क्या है, जब किसी भी चीज़ पे हम मॉड लगा देते हैं तो वो चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा। तो ऐसे केस में उसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो। दैट मीन्स इसकी वैल्यू जीरो से लेके रूट टू। अच्छा, इसकी वैल्यू जीरो कब आ सकती है बेटा, इसकी वैल्यू जीरो तब आती है जब बात यहाँ पे ये आती है बेटा कि जब साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू जीरो मिल जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चन में हम और चेंज करेंगे बेटा, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे चेंज किया, जो अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन है, हमने यहाँ बात की मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। बेटा मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स लिखा है, अब की चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगी बेटा। यहाँ पे क्या था, मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू गेन कर सकते थे बेटा, तो कैंसिल कर लेते थे। यहाँ पर ये टर्म भी पॉजिटिव होगा और ये टर्म भी पॉजिटिव होगा। जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को तो कैंसिल कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो से तो ज़्यादा ही आएगी बेटा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो वन, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा बेटा, रूट टू तक। अब जो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटेस्ट में मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस पे ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो वन से रूट टू, इस पे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। तो बेसिकली देखा जाए तो जो ये क्वेश्चन लिखा है ये क्या लिखा है, वन। तो बच्चों पहली चीज़ तो आपने क्लियर कर ली, ये अपने आप में क्वेश्चन पूछा गया, इसकी रेंज पूछी गई है जेई में, तो इसकी वैल्यू वन हो गई। अब इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये बेटा पैराबोला है, आप इससे फैमिलियर अच्छी तरह से। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब जब पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है बेटा, तो ऊपर कहाँ तक मूव कर रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक। नीचे की तरफ खुल रहा है तो नीचे कहाँ तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो जब पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा तो वर्टेक्स पे मिनिमा मिलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा बेटा तो वर्टेक्स पे मैक्सिमा मिलेगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। इसको अलग ही लिख दे रहा हूँ मैं, वैसे बिना फॉर्मूले की भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखें बेटा, ये लिखा हुआ आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन अपॉन टू एक्स, वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, दैट मीन्स एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, यानी होल स्क्वायर लिखा है तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब मिनिमम इसकी जीरो मिलेगी। कब मिलेगी, जब एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ हो, और जब ये जीरो आ जाएगा बेटा तो आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा थ्री बाई फोर। क्लियर।
यानी ये जो पैराबोला हमारे पास है ओपन्स अपवर्ड और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -12 और 3/4। तो हम आपको पैराबोला बना के दिखा रहे हैं बेटा। ये आपका थोड़ा सा मैं एक बार और अच्छा से बना देता हूँ। खैर रफ स्केच की बात हो रही है। क्लियर। अब आप देखें यहाँ पे जो पैराबोला बना आपके पास, क्लियर, ठीक है, ओके। अब देखें इस पैराबोला की अगर हम बात करते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट डी नेगेटिव है। जब इसका डी नेगेटिव है बी स्क्वायर -4ac 1 - 4 यानी कि -3, यानी एक्स एक्सिस तो कहीं कट करेगा नहीं, तो एक्स एक्सिस कहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे कहीं ये एक्स एक्सिस। क्लियर। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा बेटा -12। जब x की वैल्यू -12 तब ये 0, 3/4। अब देखिए बेटा बेसिकली ये तो हमारा किसका कर्व हो गया, y = x² + x + 1। एक कर्व बनाया। दूसरा कर्व y = ग्रेटेस्ट में mod sin x + mod cos x = 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, ये 1, ये लेते हैं, ये है y = ग्रेटेस्ट में mod sin x + mod cos x। बेसिकली ये y = 1 बनाया। अब देखें ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y = 1, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट। तो इसके जो ग्राफ की बात करें ये पॉइंट, तो बेसिकली कहाँ पे 0 मिल रहा है। अगर आप इसको फाइनली सॉल्व करें x² + x + 1 = 1, तो x की वैल्यू आप अगर रफली सॉल्व करते हैं x² + x + 1 = 1, दैट मीन्स x × x + 1 = 0। तो आपके पास x की वैल्यू -1 और 0, यानी ये इंटरसेक्ट करते हैं x = 0 पे और -1 पे। तो बेसिकली अगर हम बात करें y को एक्सिस की बात, तो y एक्सिस आपका यहाँ पे कहीं आएगा, ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू। तो हमारे पास कितने पॉइंट हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट आपस में कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट। एक पॉइंट तो आपके पास ये आ गया ये, और दूसरा पॉइंट बेटा आपके पास ये। तो ऐसे केस में बेटा आपके पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास कितने आ गए बेटा, 2 आ गए। क्लियर। कोई डाउट आपको यहाँ पे, ये पॉइंट x = -1, ये पॉइंट x = 0। तो लॉजिक देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन का हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन को जो क्वेश्चंस करते हैं इसमें कभी हम ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं, कभी हम क्वेश्चन को मैथमेटिकल अप्रोच से सॉल्व करते हैं, कभी हम लेफ़्ट और राइट हैंड इसकी वैल्यूज को इक्वेट करते हैं। कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के सेगमेंट में हम इससे जुड़ी हुई हर तरह की वीडियो को कवर करेंगे और बेसिकली ये जेईई का पसंदीदा टॉपिक है, क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो आपने चैनल को अगर मैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे, और सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है। लोगों के बीच में शेयर करना तो बिल्कुल भूलें नहीं। आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस ज़रूर देंगे। क्लियर। कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ फिर से, a sin x + b cos x की वैल्यू -√a² + b² से a² + b²। तो sin x cos x -√2 से +√2, हमने इस पर मॉड लगा दिया तो 0 से √2। इंडिविजुअली मॉड लगाया तो एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि हर एक टर्म की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसकी वैल्यू 1 से लेकर √2 होती है बेटा। इस पर ग्रेटेस्ट लगा दिया तो आउटपुट 1 आ गया, यानी एक फंक्शन हमारे पास y = 1।
दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको मैंने आपको ऐसी परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाया है। तो जब x की वैल्यू -½ है तो y की वैल्यू 3/4, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 मिल रही है, तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -½ 3/4 होगा बेटा। वैसे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आप इससे भी निकाल सकते हैं, पैराबोला के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यानी ax² + bx + c लिखा, तो ऐसे केस में इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a, रिपीट कर रहा हूँ -b/2a -d/4a लिखा। आप इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ सेम निकल के आएगी। हमने इसको ग्राफ बना दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया सीधी वैल्यू आप देख सकते हैं। जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, x 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 1, देखिए यहाँ भी 1 मिल रही है। और जब आप x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो भी ये क्या आ रही है बेटा, 1 आ रही है, यानी ये कॉमन पॉइंट आ गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्लियर। ओके, बाय बाय बाय।